क्लास आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फॉरफीचर एंड री इशू। तो अच्छे से जरा आज की क्लास अटेंड कर लेना, नोटबुक निकाल लो। जैसे जैसे बता रहा हूं ये लास्ट पोर्शन है। हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस देख लिए, प्रोराटा हमने देख लिया, एरियर देख लिया, एडवांस देख लिया, अदर देन कैश देख लिया, अंडरराइटर देख लिया, प्रोपराइटर देख लिया। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है फॉरफीचर एंड रीइशू। दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक अच्छे से समझना, कॉपी में करते रहना और घर पे इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना होमवर्क के साथ। अगर ये नहीं समझ आया तो समझ लो एंड पोर्शन नहीं समझ आएगा। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनके बुक में आंसर दिए हुए हैं, जो आंसर आएगा, जिन क्वेश्चंस के आंसर आएंगे आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान समझना, और आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोगों को आंसर देना होगा। क्लियर है? और जो आंसर देगा उस क्वेश्चन का सबसे पहले, उसे पता है क्लास की प्राइस जो है वो 100 रुपीज पेटीएम कैश उसको मिलेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो क्लास, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहले फॉरफीचर फिर रेशो। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लास फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि जो कॉल आपने शेयर होल्डर से मंगवाई है, अगर शेयर होल्डर ने उस कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी शेयर होल्डर को वार्न करती है, वार्निंग देती है, और वार्निंग देने के बाद उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर अनपेड देयर ड्यू कॉल्स। शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जा रहा है, शेयर्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे रहे। अपने ड्यू कॉल, जो कॉल मंगवाया गया है, उसका पैसा ना देने की वजह से उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ने इश्यू किए हैं 1 लाख शेयर्स, एक की कीमत है 10। बहुत अच्छे से समझना क्लास, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझो इसको एक ही बार में। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 5, शेयर हो गया 10 का। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर दिया। वार्निंग दिया कंपनी ने, वार्निंग देने के बाद शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर दिए गए। कंपनी ने वार्निंग दिया और वार्निंग देने के बाद उनके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर दिए गए। ठीक है, वार्निंग देने के बाद कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, यानी कि शेयर्स को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? तो जब शेयर्स को फॉरफिट किया गया, शेयर्स को कैंसिल किया गया, समझ रहे हो बात को? शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, कैंसिल किया गया, तो कंपनी एक एंट्री पास करेगी, और ए ने जितने रुपए कंपनी को दे दिए, ए ने जितने रुपए कंपनी को दे दिए, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। यानी जितने रुपए कंपनी ने क्लास पे किया गया है, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक?
चलो तो एंट्री पास करते हैं फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री क्लास क्या होगी बताओ जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया बताओ जरा। अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बिल्कुल रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। बिल्कुल रिफंड नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। जो पैसा आपने दिया है कंपनी उसे जब्त कर लेगी, वापस कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल वापस वापस क्यों हो जाएगा? आपने पहले बोला कि मुझे शेयर खरीदना है, आपने 3 रुपए दे दिए, आप 7 रुपए नहीं दे रहे, कंपनी आपको 3 लौटा देगी? आपको लगता है? फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेना, समझ रहे हो। और आप इन दोनों को टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सोनू, चलेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों जो जो पूछ रहा हूं मुझे बताते चले जाओ सब लोग। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 रुपए की, ठीक है। और मुझे बताओ कितने शेयर फॉरफिट करोगे, 1 लाख या सिर्फ 100? कितने शेयर्स को कैंसिल करोगे, 1 लाख या 100? वेरी गुड, 100 शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा। गलती 100 शेयर्स ने करी है तो 100 शेयर ही तो कैंसिल करोगे। तो फर्स्ट कॉल है 5 की, अलॉटमेंट नहीं, देखो जो नहीं दिया वो सब नीचे आएगा, और जो दे दिया, कितने रुपए दे दिए उसने? 3 रुपए, तो कंपनी जब्त करेगी 3 रुपए। और मंगवाए कितने हैं क्लास? 10 रुपए, तो यहां पे आएगा 1000, 300, 200, 500। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज तक आप लोगों ने एंट्री में देखा होगा कि शेयर कैपिटल हर जगह क्रेडिट हुआ था, है ना। आज तक एक भी ऐसी एंट्री नहीं देखी आपने जिसमें शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा हो। पहली बार आज आप एक एंट्री देख रहे हो जहां पे शेयर कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। क्योंकि हम अब उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा कैंसिल किया जा रहा है शेयर्स को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये जनरल एंट्री हम पास करेंगे। आगे बात समझ। अब मेरी बात ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या आता है क्लास? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ध्यान रखो। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा जब आप डेबिट करोगे तो आप क्या लिखोगे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अगर बच्चों आप इसकी जगह लिखते, अगर आप इसकी जगह लिखते ऐसे, शेयर कैपिटल कितने रुपए मांगे गए हैं, कितने रुपए मंगवाए गए हैं? 10 रुपए। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए जब्त हो गए क्लास बताओ जरा? 3 रुपए जब्त हो गया। टू कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए जो है नहीं मिले हैं? तो 7 रुपए। तो आप ऐसे लिखते, 100 शेयर्स ने 10 रुपए दे दिए, मतलब कि सॉरी 10 मंगवाए गए हैं, यानी उससे 10 मंगवाए गए हैं। यहां पे क्लास आएगा 300, यहां पे आएगा 700, ये हो जाएगी फॉरफीचर की एंट्री। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर करते तो भी कर लेते, और अगर कॉल का नाम दिखा के करते हो तो भी ठीक है, मर्जी आपकी है। मैं आपको जब फुल फ्लैज क्वेश्चन सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको एंट्री कौन सी करनी है, जब मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन सिखाऊंगा 8-8 नंबर वाले तब। अभी के लिए तो आप इसको ही फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है, ओके। हालांकि सही दोनों है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे दोनों में भी। अच्छा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू का क्या मतलब है? कि कितना पैसा कॉल किया गया है, मंगवाया गया है। कंपनी ने जितना पैसा मांगा है दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फॉलो ये वाली कर लेना, बताया तो फॉलो ये वाली एंट्री करनी है आपने, ठीक है, इसको आप फॉलो कर लेना।
इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है इसको। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ढंग से, क्या क्लास सुनो सब लोग। एप्लीकेशन मनी 2 की है, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 3 की, फाइनल कॉल 2 की, टोटल 10 है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो मुझे सब बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने की है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने की है? करेक्ट है, सोनू का आंसर सबसे पहले 8, उत्कर्ष शताक्षी करेक्ट 8, 8 है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितने रुपए मंगवाए गए? 8, 8 मंगवाया गया, उसमें से पेड कितना है? 8 उससे मंगवाया गया है, फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर दिया, सेकंड कॉल नहीं मांगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल। पेड कितना कर दिया है? 5, और अनपेड कितना है क्लास? 3। 8 मंगवाए गए हैं, राइट देखो लगाए 5 पे, 5 दे दिया, और 3 जो है वो क्या है क्लास? अनपेड है, ठीक है। पता नहीं 6 कहां से बोल रहे हो, 6 तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन 1 रुपए की, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 4, टोटल 10 हो गया, ठीक है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर दिया। तो बोलो कितने रुपए ए से मंगवाया गया है? कितने रुपए ए से मंगवाया गया है, बताओ फटाफट। ए से कितने रुपए मंगवाया गया है? सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 6 रुपए ए से मंगवाया गया है। विमी मंगवाया कितना गया ये पूछ रहा हूं आपसे, कितने रुपए मांगे गए हैं, कितने रुपए पेड कर दिया ए ने? ए ने कितने रुपए पेड कर दिया बोलो? पेड कितना किया है क्लास? करेक्ट है, पेड किया 1 रुपए, और कितना अनपेड है, कितने रुपए नहीं दिए उसने? 3, 4, 5 रुपए। यार सिंपल सी कैलकुलेशन, पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे हो। मंगवाया कितना गया है क्लास? 6 रुपए, जिसमें से राइट लगा है, मतलब दे कितना दिया? 1 रुपए, और कितने नहीं दिए? 5 रुपए। इतनी सी बात में पता नहीं क्या क्या बता रहे हो आप। अब मैं लास्ट पूछ रहा हूं क्लास, कोई भी गलत नहीं बताएगा, ओके। एक ही चीज बार बार पूछ रहा हूं आपसे, फिर भी नहीं बता रहे, बताओ। फाइनल कॉल 3, टोटल हो गया 10। मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। कॉल्ड अप कितने रुपए मंगवाए गए हैं, बताओ। कितने रुपए कंपनी ने ए से मांगा है? तो कंपनी ने ए से कितने मांगे क्लास? 3, 4, 5, 6, 7। अभी सबका करेक्ट है, वेल डन, सबका करेक्ट है, 7 मंगवाया है। जिसमें से दे कितना दिया ए ने, बोलो। पेड कितना कर दिया ए ने? पेड कितना कर दिया? करेक्ट है, ए ने पे कर दिया 5, और कितने रुपए नहीं दिया? 2। समझे क्लास बात को? तो अगर मैं यहीं पे आपसे बोलूं कि फॉरफीचर की एंट्री पास करो, फॉरफीचर की एंट्री, तो एंट्री क्या होती है पता है ना आपको? बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मंगवाए गए क्लास? 7 रुपए मंगवाया गया है, ठीक है, 100 शेयर्स पे। 2 शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना कर लिया है क्लास? 3, 2, 5, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखो चाहे कॉल इन एरियर। कितनी फर्स्ट कॉल? कितने की? 2 की। आप देखो डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच होगा, डेबिट 7 रुपए, क्रेडिट भी 7 रुपए, हमेशा मैच होगा। 700, 500 और 200। क्लियर है क्लास यहां तक? ये चीज क्लियर है सबको? बताओ फटाफट क्लास, ये वाला क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी है क्लास यहां तक? बताओ फटाफट। क्लियर है? चलो मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे आंसर दोगे, ओके। हर कोई मुझे आंसर देना है यहां पे। एप्लीकेशन है 2 रुपए का, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल है 3, फाइनल कॉल है 2 रुपए की, टोटल हो गया 10। मिस्टर ए के पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने, अच्छा उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। ए के पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने वार्निंग देके फर्स्ट कॉल को फॉरफिट कर लिया। तो बच्चों आप आंसर सबको ही सही दे रहे हो, लेकिन इसमें एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 शेयर फॉरफिट। कितने मंगवाए गए हैं क्लास? 8 रुपए। कितना पे कर दिया? 2। और कितना नहीं दिया? 2 किस्त नहीं दी। एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया और एक फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल 3, ये 3। और कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा? 200 शेयर्स ने ऐसा किया है। 200 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 200 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। 1600, 400, 600, 600। कोई दिक्कत परेशानी क्लास? करेक्ट है शिवानी, 200 से ही करेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बिल्कुल रॉबिन, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू ही आता है। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू ही आता है। ओके, चलो हम लोगों ने फॉरफिट तो कर लिया क्लियर। अब हम रीइश्यू पे आते हैं। फॉरफिचर तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले और फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। आ जाओ सब लोग, जरा क्वेश्चन 40 आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर रीइश्यू पे चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, आज की क्लास। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा तो सब लोग अच्छे से जो है देखते चलो। ओके, 40 क्वेश्चन पे आओ। अल्फा लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स। एक की कीमत है 10। एप्लीकेशन है 2 रुपए की। अलॉटमेंट है 3 की। फर्स्ट कॉल है 3 की। सेकंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की। तो टोटल ऐसे 10 रुपए बन जाते हैं। गणेश के पास कितने शेयर है? 100 शेयर है। आपको एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की अलग अलग केसेस में। पहला केस, अगर गणेश फेल हो जाता है अलॉटमेंट देने के लिए एंड इज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। गणेश ने जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। केस 2, इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। उसने फर्स्ट कॉल, देखो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है जस्ट आफ्टर। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। तुरंत बाद जो है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। थर्ड केस में, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसने सेकंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 40 को एक एक करके आराम से जरा इसे बनाते हैं सारे केसेस को। ठीक है, आ जाओ क्लास। क्वेश्चन 40 केस 1, मैं आपको एक करके सारे केस समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं क्लास 40 क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से अच्छे से आप भी अपनी नोटबुक में लिखते चलो, करते चलो, मेरे साथ साथ करते चलो, सिर्फ देखो नहीं बनाओ। कितने शेयर इशू हुए हैं? और हाँ, आज हम सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरफिट और रीइशू। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो 2 का है। टोटल अमाउंट क्या हो गया? 10 हो गया। आगे बात समझ। केस 1, केस 1, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गया। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब क्लास यहां पे उसने ये दे दिया है। 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये उसका बिल्कुल बेस है, ध्यान रखना। तो आप एंट्री क्या पास करोगे ध्यान रखो, मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहा हूं। जरा मुझे बताओ कितने रुपए गणेश से मंगवाया गया फिलहाल? कितने रुपए मंगवाया गया है? सब लोग बताना चालू करो। आंसर सबका सही है क्लास। ठीक है, 5 रुपए मंगवाया गया है। दे कितना दिया है? 2 रुपए। और कितना नहीं दिया? 3 रुपए। कितने शेयर्स हैं क्लास गणेश के पास? गणेश के पास 100 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 100 इंटू 5, 500,
ये आएगा 200, ये आएगा 300। करेक्ट है सत्यजीत? 500, 200 और 300। नीतीश 60,000 क्या सोच के बोल रहे हो भाई? सेकंड केस पे आते हैं क्लास। सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन दे दिया, ये दोनों नहीं दिया, और यहां पे उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लास कितने रुपए मंगवाए गए हैं गणेश से? सेकंड केस में, सेकंड केस में कितने रुपए मंगवाए गए हैं बताओ? वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हो। 2 शेयर और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की? 3 की। अलॉटमेंट कितने का है? 3 का। दे कितना दिया? 2। मंगवाया कितना गया? 8। कितने शेयर हैं क्लास बताओ जरा? 100। ये 800 है, ये 200 है, ये 300 है, और ये भी 300। आगे बात समझ। थर्ड केस पे आओ। इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी ये दोनों दे दिया उसने, ये दोनों नहीं दिया, और आखिरी में फॉरफिट किया है। समझ रहे हो बात को? तो गणेश से कितने रुपए मंगवाए जा रहे हैं क्लास, जरा मुझे बताओ। थर्ड केस में गणेश से कितने रुपए मंगवाए जा रहे हैं बताओ सब लोग। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। 10 रुपए मंगवाया जा रहा है, ठीक है। करेक्ट है शिवानी। 5 दिए, 5 नहीं दिए। 2 शेयर फॉरफिट में आएगा 5, और जो नहीं दिए उसका नाम लिख देंगे। फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 3 है, ये 2 रुपए की है। और कितने शेयर्स हैं क्लास गणेश के? 100, 1000, 500, 300 और 200। थर्ड केस, फर्स्ट केस और सेकंड केस। बच्चों बताओ, क्लियर है यहां तक? शेयर फॉरफिट में जितने रुपए पेड कर दिया वो जाता है, जो पेड कर दिया वो फॉरफिट में, जो अनपेड किया वो नीचे। इतने क्वेश्चन करा दिया, अभी एक चीज क्लियर नहीं हुआ क्या? क्या पेड अमाउंट कहां पे आता है? नरेशन लिख देना। बीइंग 100 शेयर्स forfeited for unpaid their first and final call। ओके, चलो फॉरफिट की एंट्री तो कर ली सब लोगों ने, फॉरफिट की एंट्री में डन हो गया। अब जरा आते हैं केस थर्ड में। क्या है रणवीर? जो केस 1 है, केस 2 वही तो केस थर्ड है। 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए नहीं दिए, एंट्री कर दी मैंने। शेयर कैपिटल में 10 रुपए, 5 रुपए फॉरफिट दे दिया जो, और 5 रुपए नहीं दिया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में आ गया 5 रुपए। ठीक है, पेड वाला फॉरफिट में आता है। अगली हेडिंग क्लास डालो सब लोग फटाफट। री इशू ऑफ शेयर्स। क्लास मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। पहले मैं एक फाइनल एग्जांपल और आप लोगों के लिए ले लेता हूं, फिर मैं री इशू कराऊंगा, तो सब लोग ध्यान से जरा समझ लो, ठीक है। चेक करो, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करा है। एक की कीमत जो है 10 रुपए है। एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट मनी 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 2 है। 10 रुपए टोटल हो गया। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट। जो मैं ये लाइन खींचता हूं ना यहां पे, इस लाइन का मतलब क्या है कि फाइनल कॉल मांगने के बाद उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई और फाइनल कॉल नहीं दिया उसने, तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया।
तो जो फॉरफीचर की एंट्री होगी इस सिचुएशन में, कर लो कॉपी में फटाफट, वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मंगवाए गए हैं पूरे 10 रुपए, उसने दे दिया है 6 रुपए, और फर्स्ट और फाइनल कॉल दो दो की नहीं दी। आगे बात समझ। हर्षवर्धन, अगर आप इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर लिखोगे तो उसमें अकेले में 4 रुपए लिख देना, क्या प्रॉब्लम है आपको? उसमें 4 रुपए लिख देना आप अकेले में, खत्म बात। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं जिन्हें फॉरफिट कर दिया। तो 1000 रुपए मंगवाए गए हैं, 600 दे दिया और 400 नहीं दिया। ये तो क्लास था फॉरफीचर का काम, ये हमने यहां पे कर लिया। अब हम रीइश्यू की एंट्री पास करते हैं। रीइश्यू की हेडिंग डालो, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर की एंट्री हो गई, तो अब हम पास करते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स की। जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए, जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए, उन्हें दोबारा इश्यू करना ही री इश्यू है। ठीक है शशांक, प्रीमियम वाला अगली क्लास में कराऊंगा, डोंट वरी। जो चल रहा है अभी इस पे फोकस करो, ठीक है। प्रीमियम वाला अगली क्लास में कराऊंगा, सब एक साथ नहीं कराऊंगा आपको। पहले फॉरफिट री इश्यू, फिर अगली क्लास में करेंगे प्रीमियम री इश्यू। चलो, री इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर्स को री इश्यू करेगी। तो शेयर्स को 3 शर्तों में री इश्यू किया जा सकता है। शेयर्स को 3 शर्तों में री इश्यू किया सकता है। री इश्यू पार पे, री इश्यू प्रीमियम पे, और री इश्यू डिस्काउंट पे। क्लास शेयर्स को इशू डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर्स को री इश्यू जरूर किया जा सकता है डिस्काउंट पे। इश्यू भले ही डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता शेयर को, लेकिन री इश्यू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। ध्यान से सब लोग समझना, ओके। पार का मतलब यह है फेस वैल्यू 10 है और री इश्यू भी 10 में किया है। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू 10 है, री इश्यू 12 में कर दिया, 10 से ज्यादा में। डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू 10, री इश्यू 9, 10 माइनस 1। तो पार का मतलब क्या है? 10 का 10 में री इश्यू करना। प्रीमियम का मतलब क्या है? 10 का 12 में री इश्यू करना। और डिस्काउंट का मतलब क्या है क्लास? 10 का 9 इशू में, 9 में री इश्यू करना। ठीक है, तो जब पार में री इश्यू करते हैं तो एंट्री पास करते हैं हम इसकी। री इश्यू एक ही साथ होता है, ठीक है, उसमें कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू करने की एंट्री क्या है क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं मानता हूं ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन फॉरफीचर का। देखो, विदाउट फॉरफीचर तो रीइश्यू होगा नहीं। अमन, रीइश्यू सिलेबस से, रीइश्यू का जो डिस्काउंट है वो नहीं हटा सिलेबस से। सिलेबस से क्या, वो तो है ही हमारा कंटेंट। जो इशू है वो डिस्काउंट पे कंपनी कर ही नहीं सकती, रीइश्यू कर सकती है। ठीक है, तो रीइश्यू पार पे है, तो ऊपर जो एंट्री थी वो फॉरफीचर की एंट्री थी। तो अब हम उसी 100 शेयर को रीइश्यू करेंगे। तो रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 100 शेयर 10 में रीइश्यू हो गए, 1000 और 1000। इसके बाद एक एंट्री आपने और पास करनी है, आखिरी एंट्री है ये, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मेरी बात को समझना सब लोग, ये जो 600 रुपए आपने शेयर होल्डर से जब्त किए हैं, इसे इन फ्यूचर अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो रीइश्यू पे, तो वहां पे इस 600 को यूज करना है। अगर वो यूज नहीं होता तो सारा का सारा अमाउंट जो है आपने क्या करना है क्लास, कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। सर इसे कैपिटल रिजर्व में क्यों डालते हैं? क्योंकि जो पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर चला गया, अगर वो निकाला जाएगा तो वो शेयर होल्डर की भलाई के लिए ही निकाला जाएगा। जो पैसा जो कैपिटल रिजर्व के अंदर चला गया, कल को शेयर होल्डर को इसी पैसों से बोनस दिया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपने जब्त कर लिया है वो शेयर होल्डर का पैसा है, तो उस शेयर होल्डर की भलाई में ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर इशू किया रीइशू किया प्रीमियम पे, अगर रीइशू किया प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा 12 रुपए। शेयर कैपिटल में तो पता है क्लास आपको फेस वैल्यू आता है, सिंपल, पहले भी तो पढ़ चुके हैं हम लोग भैया, पहले भी तो पढ़ चुके हैं। प्रीमियम 100 शेयर है, 12 में रीइश्यू किया है, तो ये 1200, 1000 और 200। आखिरी एंट्री क्या पास करोगे आप? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा था फॉरफिट में ऊपर? 600, कुछ भी यूज नहीं किया, तो सारा का सारा 600 जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नरेशन क्लास लिख देंगे, बीइंग शेयर रीइश्यू, जितने रुपए में भी कर रहे हैं वो, बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आप सब में लिखोगे ना, चाहे पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो। अरे बात समझ, ये जो ऊपर आपने 600 रुपए जब्त किया हुआ है, इसे कल को डिस्काउंट देने के ही काम आप यूज करोगे, और अगर आपने डिस्काउंट उसमें से नहीं दिया तो आप सारा का सारा पैसा जो है कैपिटल रिजर्व के अंदर ब्लॉक कर दोगे, डाल दोगे। ठीक है, बिल्कुल। कैपिटल रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, मैं बैलेंस शीट सिखाऊंगा ना लास्ट में, तब आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अब तीसरा केस आते हैं डिस्काउंट वाला। तीसरा केस है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, सब लोग ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए। क्लास ध्यान से समझो सब लोग, प्लीज ध्यान से। प्रीमियम क्रेडिट होता है और डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। तो सर आपने डिस्काउंट को डेबिट क्यों नहीं किया, शेयर फॉरफिट क्यों लिखा है? क्लास मेरी बात ध्यान समझना, बैंक में आएगा 9 रुपए, डिस्काउंट है 1 रुपए, और शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन तभी भी तुमको फायदा है, तभी भी तुम्हें फायदा है। पता है कैसे? कितने रुपए तुमने ऊपर जब्त कर लिया था मुझे बताओ? 600, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया, 100, तो अभी भी जो एक्स्ट्रा 500 रुपए है वो तुम कहां भेज दोगे, कैपिटल रिजर्व। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने इसे शेयर फॉरफिट क्यों लिखा, डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों डिस्काउंट तो परमिट ही नहीं है कंपनीज एक्ट में कि आप डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, तो डिस्काउंट का नाम तो आएगा ही नहीं। जो ऊपर शेयर फॉरफिटेड यहां पे क्रेडिट था, इस शेयर फॉरफिट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट में 2 में है, इसी अमाउंट से ही आप डिस्काउंट दोगे,
तो ये क्लास आएगा यहाँ पे 100। इसी अमाउंट से ही डिस्काउंट दोगे तो आपने वो शेयर फॉरफिट क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे वही शेयर फॉरफिट क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। जो शेयर फॉरफिट आपने क्रेडिट किया था वही सेम टू सेम शेयर फॉरफिट अब आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है यहां तक? तो एक्सेस अमाउंट जो बचा हुआ है वो अभी कैपिटलिज्म में चला जाएगा। अब जरा मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट इस क्वेश्चन में कितने का दिया जा सकता है, अधिक से अधिक कितने का डिस्काउंट इस क्वेश्चन में रीइश्यू पे दिया जा सकता है। परवेश का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड। 600 रुपए का डिस्काउंट मैक्सिमम हम क्वेश्चन में दे सकते हैं, ठीक है। ये 600 रुपए का जो डिस्काउंट है ये मैक्सिमम हम क्वेश्चन में दे सकते हैं। अगर आपने 600 रुपए जब्त किया हुआ है तो आप 600 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो दे सकते हो। सताक्षी 600 से ज्यादा का दोगे तो तुमको नुकसान हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, 600 रुपए का। और रीइश्यू पे मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए तुमको। सुनो मेरी बात, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा हूं और पेपर में बहुत पूछता है। मैक्सिमम डिस्काउंट तो तुम 600 का दे सकते हो, तो रीइश्यू पे मिनिमम तुम्हें कितने रुपए चाहिए, कम से कम तुमको कितना मिल जाना चाहिए। अरे भाई 600 तुमको पहले ही मिल चुका है, तो तुम्हें कम से कम 400 भी मिल जाए तो तुम्हारा शेयर तो हो गया ना पूरा का पूरा 1000 का। तो कम से कम तुमको 400 रुपए चाहिए। प्लस मैं इस चीज को ना एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। एक और इनफॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूं, शायद तुमको समझ आ जाए, ठीक है। तुम्हारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, मेरी बात को ध्यान समझना, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूं, शायद तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। तुम्हारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो कितने का है क्लास, 10 लाख रुपए का। तुम्हारे पास दो लोग आ गए खरीदने के लिए, एक आ गया राम, एक आ गया श्याम। आज की डेट में मैं मान लेता हूं क्लास, जो भी डेट है हम अज्यूम कर लेते हैं क्लास कि ये 1 जनवरी है, ठीक है। हम मान लेते हैं आज 1 जनवरी है। राम और श्याम दोनों आगे जमीन खरीदने के लिए। क्लियर है यहां तक? सुनते जाना प्रवेश, पहले एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं। राम और श्याम दोनों आगे। राम ने बोला अरे मुझे दे दो, श्याम कहता है नहीं मुझे दे दो, राम कहता है मुझे, श्याम कहता है मुझे। आपने बोला कि जो एडवांस देगा मुझे मैं उसे दूंगा। राम ने एडवांस दे दिया 2 लाख रुपए। श्याम ने बोला कि मैं एडवांस कल दूंगा, लेकिन क्योंकि राम ने ही आज एडवांस दे दिया आपको, तो आपने बोला ठीक है, ये जमीन किसके नाम हुई, राम के नाम। राम से बोला 10 जनवरी तक बाकी 8 लाख रुपए दे देना और जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। राम ने बोला जी ठीक है, श्याम अपने घर चला गया। सुनते जाना कहानी, फिर क्वेश्चन का आंसर देना। अब 10 तारीख हो गई, तुमने राम को फोन किया तो राम ने बोला मैं 4 दिन बाद दे दूंगा। 4 दिन बाद 14 तारीख हो गई, तुमने फोन किया, राम ने बोला 10 दिन बाद दे दूंगा। तो राम ऐसी बहका रहा है और फिर लास्ट में जो है राम ने फोन उठाना बंद कर दिया। आपने वार्निंग दे दी कि भैया अगर आपने 1 फरवरी तक पैसा नहीं दिया तो हम आपके ये 2 लाख रुपए क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? और राम ने 1 फरवरी तक पैसा नहीं दिया तो आपने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। जमीन भी तुम्हारे पास है और जो 2 लाख रुपए हैं वो भी तुम्हारे हो गए। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें इस सिचुएशन में कितने का फायदा हुआ मुझे बताओ। करेक्ट, करेक्ट है गुरलीन, 2 लाख का तुमको इस सिचुएशन में फायदा हुआ। सर ठीक है, लेकिन इस जमीन को तो दोबारा बेचना ही है तुमको, तो तुमने शाम को बुलाया। तो मुझे बताओ, तुम्हारे जमीन की कीमत 10 लाख है, तुम शाम से कम कितना लोगे, कम से कम तुम्हें शाम से कितना चाहिए मुझे बता दो। जमीन की कीमत 10 लाख है, तुम्हें कम से कम कितना मिल जाए शाम से तुम खुश रहोगे मुझे बताओ। 2 लाख तुम पहले ही ले चुके हो राम से, तो तुम्हें कम से कम 8 लाख भी अगर दे दे शाम, तब भी तुम्हें कोई भी घाटा नहीं है। समझ रहे बात को? तो अगर मैं बोलूं कि मिनिमम अमाउंट ऑन रीइश्यू, रीइश्यू पे मिनिमम अमाउंट कितना आएगा, हमारा शेयर 10 का है, 2 तो हमको मिल ही गए, तो अभी बाकी अगर 8 लाख रुपए मिल जाए तो उसमें क्या नुकसान है, कोई भी नुकसान नहीं है। उसी तरीके से अब बच्चों जरा इस पे आ जाओ, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। आपने यहां पे कितने रुपए जब्त कर लिए मुझे बताओ, यहां पे कितने रुपए जब्त कर लिए, 6 रुपए।
कितने रुपए जब्त कर लिए क्लास, मुझे बताओ, 6 रुपए। तो अब तुम्हें मिनिमम, यहां पे अगर हम मिनिमम बोलें रीइश्यू पे, कितने रुपए और मिल जाने चाहिए? 4, मतलब 400। 4 जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, जो 400 बोल रहे हो वो भी ठीक है। आगे बात समझ? चलो अब आगे चलते हैं इस पे। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, मैक्सिमम डिस्काउंट। अब तुमने शाम को फोन करके बुलाया, अब तुमने शाम को फोन करके बुलाया, तो शाम कहता है कि भाई तब तो जब मुझे जरूरत थी तब तो तुमने जमीन मुझे दी नहीं। समझ रहे हो बात को? तो अब मुझे बताओ, अब जब मैं ले रहा हूं तो मैं कुछ डिस्काउंट में लूंगा, अब मैं डिस्काउंट में लूंगा, तो आप खुशी खुशी अधिक से अधिक कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो, मुझे बताओ। अब सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो बात दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी जा रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर तुम 2 लाख का दे दोगे तो ऑब्वियस है मिनिमम तुमको 8 लाख रुपए चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मैक्सिमम डिस्काउंट अगर तुम 2 लाख का दे दोगे तो जो मिनिमम अमाउंट तुमको रीइश्यू पे चाहिए वो कितना चाहिए क्लास? 8 रुपए चाहिए। आ रही है बात समझ सबको रीइश्यू में? तो इस तरीके से रीइश्यू का आपने काम करना होता है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा और आप सब लोग उसका आंसर दोगे, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन। कंपनी ने इशू किए 5,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 की, फर्स्ट कॉल है 3 की, 10 रुपए हो गया। मोहन के पास 100 शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और लास्ट में कंपनी उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। आ रही है बात समझ? फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, बोलो बोलो फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए मंगवाए गए हैं। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट जब्त कितने कर लिए? 3 रुपए। अलॉटमेंट कितने किए? 4। अगर बेटा किसी को ये समझ नहीं आया ना तो समझ लेना कंपनी भूल जाओ फिर। करेक्ट है वंशिका? तो 3 4 3, तो इस तरीके से होगा। अब मैं जो पूछूंगा मुझे आंसर देना, ठीक है? रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, बोलो फटाफट। रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? सबसे पहले दिव्यांशु ने बोला, करेक्ट है। राहुल, गुरलीन, मनप्रीत, मानसी, सृजा, रोहित, सुरदीप, शुभदीप, पूर्व, कुश, सबका जो कुश आपका गलत है। मैक्सिमम डिस्काउंट भैया तुमने जितना इससे जब्त किया उतना ही तो तुम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। 3 रुपए तुमने मोहन से जब्त कर लिया है तो तुम मैक्सिमम 3 रुपए का ही तो डिस्काउंट दोगे ना। ध्यान रखना यार, जितना तुम जब्त कर लेते हो वो तुम्हारा फ्री का पैसा है। अगर तुम अगले कस्टमर को उतने रुपए डिस्काउंट भी दे दोगे तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है। समझो बात को, ठीक है? ऐसे गलत ना बताओ, मेरे को डिमोटिवेशन मिलता है इससे। तो प्लीज सोच समझ के आंसर दिया करो, ठीक है? अब आगे सुनो। यही शेयर रीइश्यू हो गया 9 रुपए में। रीइश्यू कितने में हो गया? 9 रुपए में। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? देखो रीइश्यू हुआ 9 में, फेस वैल्यू 10 है, तो कितना डिस्काउंट हुआ भाई? रीइश्यू 9 में, फेस वैल्यू 10 है, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 1 रुपए डिस्काउंट। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए, जो डिस्काउंट है वो कहां पे आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 1 रुपए, टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 100। तो ये 900, 100 और 1000। सब बच्चों बताओ क्लास कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कितने रुपए अभी भी बचा है आपके पास कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए? कितने रुपए जब्त कर लिया आपने? 300 रुपए। डिस्काउंट कितना दे दिया उसमें से? 100 रुपए। तो अभी भी जो 200 रुपए है वो कहां चला गया क्लास? कैपिटल रिजर्व में चला गया। अरे बात समझ, 200 रुपए जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो आप में से सबसे पहले आंसर देगा उसे मिलेगा 100 रुपीज क्लास कैश पेटीएम के थ्रू, ठीक है? तो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, रफ कैलकुलेशन करके बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा।
चलो क्लास रेडी हो जाओ क्वेश्चन का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आएगा, ये आपको बताना है। यहां पे तो 200 करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा आप मुझे बता दो कि कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा। चलो, मुझे अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट कैपिटलिज्म में कितना आएगा। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करके आपने टोटल अमाउंट बताना है। कंपनी ने क्लास 500 शेयर्स इशू कर दिए। एक की जो कीमत है, 500 शेयर्स कंपनी ने इशू किया, एक की कीमत है क्लास 10 रुपए, एप्लीकेशन 2 रुपए है, अलॉटमेंट 1 है, फर्स्ट कॉल 3 है और सेकेंड फाइनल कॉल जो है वो 4 की है। टोटल 10 है। ठीक है। मिस्टर एक्स के पास है 25 शेयर। मिस्टर एक्स के पास 25 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी। उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। और ये सारे के सारे शेयर्स री इश्यू हो गए क्लास 9 रुपए में। आप मुझे बताओ कैपिटलिज्म कितना आएगा? कम ऑन फटाफट, जिसका आंसर पहले आएगा। 9 में री इश्यू क्या है? ठीक है, बताओ क्लास। रणवीर का आंसर सबसे पहले क्लास। देखो, अमाउंट मुझे बताना है, अमाउंट बताओगे तो ही माना जाएगा। अमाउंट बताओगे तो ही क्लास आंसर जो है वो माना जाएगा। अमाउंट बताओगे तो। ठीक है। 25 शेयर्स ने जब्त कितना कर लिया? 3 4 5 6। 25 शेयर ने 150 रुपए जब्त कर लिया। डिस्काउंट दिया है 1 रुपए का, 25 घटा दोगे, सही आंसर है 125 रुपए। तो देखते हैं सबसे पहला आंसर जो है वो किसका आया है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो आंसर आया है वो चेक कर लेते हैं किसका आया है आंसर। काफी लोगों ने आंसर 125 दे दिया है। अब तो चेक करते हैं क्लास कि आंसर किसका सबसे पहले आया है। जिसका सबसे पहले आंसर आया होगा क्लास, वही विनर होगा आज के कंटेस्ट का। तो देखते हैं, वैसे तो काफी बच्चों ने आंसर दे दिया था ऑलरेडी। चेक करते हैं क्लास कि किसका आंसर जो है करेक्ट आया है। आज का जो विनर है बता देता हूं क्लास, एक सेकंड, मेरे सामने आ गया है। 125 सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया है सृजा का। ठीक है, सृजा कॉन्ग्रेचुलेशन। 100 रुपीज का पेटीएम आपको मिल जाएगा क्लास के एंड में। ठीक है। तो उसके बाद भी काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है उसके बाद भी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आंसर देना था। तो कैपिटलिज्म आ चुका है। मैं दोबारा बता देता हूं कि कैसे आया है। चलो देखते हैं क्लास क्या हो गया एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सब लोग जरा क्लास एंट्री फोकस करो। बहुत सारे बच्चों का जो है क्लास बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है आंसर। बहुत सारे बच्चों ने बाद में बिल्कुल करेक्ट बोला, लेकिन काफी बच्चे गलत भी बता रहे हैं। तो एक बार देख लो सब लोग क्या होगा। बाकी सब बच्चों ने बताया क्लास, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। मैं सबका नाम ले रहा, बहुत टाइम लगेगा, तो अभी मैं देख लेता हूं इसको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है। दे कितना दिया गया क्लास? 6 रुपए। मंगवाया गया है 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं क्लास यहाँ पे? कितने शेयर्स हैं बताओ फटाफट। शेयर्स यहाँ पे क्लास कितने हैं? 25। भैया 25 शेयर्स नहीं तो पैसा नहीं दिया, तो 25 शेयर्स हैं। तो 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 4 100। यानी कि आप लोगों ने 150 रुपए जो है वो क्या कर लिया है क्लास? जब्त कर लिया फ्री में। अब आपने इन्हीं 25 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। कितने में रीइश्यू किया? 9 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का है जी? 1 रुपए का। टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं बताओ जरा, ऐसे कितने शेयर्स हैं? 25। तो ये आएगा 225, ये आएगा 25, ये आएगा 250। तो कितने रुपए आपने जब्त कर लिए थे बताओ जरा? 150। और कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने? 25 का। तो लास्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 125
125 ये पूछा था मैंने आपसे। तो सब लोगों का क्लास लास्ट में बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और इस बात का कोई गम मत रखना कि पहले नहीं बता पाए, नो इश्यू। आपने सही बताया, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने सही बताया। ठीक है, चलो एक और पूछ लेता हूं शताक्षी आपके कहने पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो, इसमें भी 100 रुपीज का ही प्राइस है। तो अब देखते हैं क्लास कौन सही बताएगा। अब गलती मत करना कोई भी, ठीक है। अब कम से कम कोई दूसरा बच्चा जीतना प्राइस को, ठीक है। एक तो श्रीजा जीत चुकी है। चलो बॉयज रेडी हो जाओ, अब आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। फॉर फ्यूचर में क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है बच्चों। सुनो, एक बच्चा कह रहा है अगर सर ऐसा हो सकता है कैपिटलिज्म में कुछ भी ना आए, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप पूरा 150 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे ना यहाँ पे, तो कैपिटलिज्म में कुछ भी नहीं आएगा। अगर पूरा का पूरा 150 का डिस्काउंट दे दिया तो कैपिटलिज्म में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब के जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ध्यान सुनो। एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपए का है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 का है, और जो फाइनल कॉल है वो 1 रुपए का है। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितने का हो गया क्लास? 10 का। ये आखिरी क्वेश्चन है क्लास, फॉरफीचर रीइशू। और सुनो, अगली क्लास में आने से पहले पूरी फॉरफीचर की रीइशू की जर्नल एंट्री अच्छे से लर्न कर लेना। होमवर्क मैं आज आपको एक भी नहीं दे रहा, एक भी होमवर्क नहीं दे रहा मैं आपको। बस आपसे इतना कह रहा हूं, एंट्रीज अच्छे से लर्न कर लेना, एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे से क्लास लर्न कर लेना। क्लियर है यहां तक? जनरल एंट्री वगैरह सारी चीजें जो है वो अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, और मोहन नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 75 शेयर्स हैं। मोहन नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं क्लास? 75 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और ये सारे के सारे शेयर्स री इश्यू हो गए 2.5 रुपए में, ठीक है। ढाई, सॉरी क्लास, एक साइन चेंज कर रहा हूं, 2.5 रुपए में री इश्यू नहीं हुआ। ये शेयर क्लास जो री इश्यू हुआ है वो री इश्यू हुआ है 9.5 रुपीज में। तो आप मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 9.5 जो है उसमें री इश्यू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा देखते हैं फटाफट, ठीक है। आंसर तो बच्चों के आने लग गए हैं, तो मैं फटाफट जरा कैलकुलेट कर लूं फटाफट कितना आएगा। कितना क्लास आएगा? सबसे पहला आंसर जो आया है यार ये तो गलत बात है, सृजा का ही करेक्ट आंसर है 187.5, ठीक है। ये लो शताक्षी, आपके कहने पे मैंने रखा है और प्राइस, और आपने इसको अटेंड नहीं किया। सही आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 187.5 रुपीज का कैपिटल रिजर्व। कोई बात नहीं, आप सबका करेक्ट है रोहित, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हो। यार देखो, मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं, जो शायद सृजा फॉलो कर रही है और आंसर्स को लेके आ रही है। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूं, सुनो मेरी बात। क्लास देखो कितना सिंपल है, सुनो मेरी बात, सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना। आपने जब्त कितने रुपए किए मुझे बताओ जरा? 3 रुपए। और डिस्काउंट जो है वो कितने का है? 50 पैसे का। भाई शेयर कितने का है? 10 रुपए का। रीइश्यू जो है क्लास यहां तक, वो कितने का है क्लास? 9.5 में रीइश्यू किया, मतलब 50 पैसे का डिस्काउंट आपने दे दिया। तो तुम्हें हर शेयर पे जो फायदा हुआ है वो 2.5 रुपए का हुआ है। 75 शेयर है तुम्हारे पास, तो आ गया ना 187.5। सिंपल, ये तो तरीका भी समझा दिया मैंने आपको। इसकी जर्नल एंट्री आप बना लेना, वैसे मैं फटाफट करके दिखा देता हूं रफ में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अगली क्लास में होंगे मजेदार क्वेश्चंस, अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, तो अगली क्लास के लिए रेडी रहो, ठीक है। जसवीन, तुम्हारे जीतने के चक्कर में मेरा दिवाला निकल आएगा। 200 रुपए वैसे आज हार चुका हूं मैं, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आंसर देने के लिए जो है मतलब एक्साइटेड हो। अगली क्लास में कॉन्सेप्ट रेडी करके आना, मैं टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, और आप सब जो है अगली क्लास में रेडी होके आना। अगली क्लास के एंड में मैं आपसे काफी क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। आज से ज्यादा, मतलब आज 2 पूछे तो अगली क्लास में ज्यादा पूछूंगा, लेकिन सब रेडी होके आना, ठीक है। चलो
यहाँ पे मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना, रेडी होके सब तैयारी, जितने ज्यादा तैयारी करोगे ना यहाँ पे उतना अच्छा आपके लिए होगा, समझ रहे हो। शेयर कैपिटल में 10 रुपए, जब्त किया सिर्फ 3 रुपए, अलॉटमेंट है 3 की, फर्स्ट कॉल है 3 की, फाइनल कॉल है 1 की, और कितने शेयर्स हैं क्लास 75, तो ये आएगा 750, 75 इंटू 3 225, 225, 225 और ये 75 आएगा, ठीक है। तो आप अच्छा अगली बार रीइशू कितने में किया है बताओ, रीइशू किया 9.5 रुपए में, तो 50 पैसे का डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे 10 रुपए आएगा, और कितने शेयर्स हैं क्लास 75। अगली क्लास में बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, सब रेडी रहो, आज का परफेक्ट एक होमवर्क में इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को, इन एंट्रीज को परफेक्ट करके चलो, ताकि क्वेश्चंस अगली क्लास में आए तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर हो, समझ रहे हो बात को। 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अभी तुम यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट हो, तो इतने बच्चों में अगर फर्स्ट आना है तो यार कोशिश करो, मेहनत करो, फिर देखो मजा कैसा आता है। तो 75 रुपए इंटू 0.5 आप मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 0.5 ये आएगा 37.5, ये 750 इंटू 9.5 से कर दोगे तो आएगा 712.5, और लास्ट एंट्री क्या बनेगी जो पूछा था मैंने, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल, कितना है फॉरफिट में 225, डिस्काउंट दे दिया 37, तो 187.5, 187.5। इस क्वेश्चन में पॉइंट आ गया जिसकी वजह से शायद आप लोग जो है नहीं बना पाए पहले, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। तो सारे बच्चों को क्लियर है क्लास यहां तक। 0.5 के क्वेश्चन लिखा तो है मेरे बच्चे, लिखा तो है 9.5 में रीइशू किया, शेयर 10 का है और आपने डिस्काउंट कितना दिया है 0.5, तभी तो 9.5 में रीइशू हुआ है, 9.5 में रीइशू हुआ है, समझ रहे हो बात को। कीर्ति शॉर्टकट दोबारा बता रहा हूं, जरा समझ लो। चलो एक और क्वेश्चन ना विदाउट प्राइस का है और शॉर्टकट के साथ, ठीक है, मुझे जल्दी बताओ फटाफट। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, 10 का है, मिस्टर ए के पास है 50 शेयर, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट हो गए। चलो ये विदाउट प्राइस का है, प्राइस 200 रुपए सृजा को आज मिल जाएंगे, ये विदाउट प्राइस का है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कीर्ति कहने पे। कीर्ति देखो अब आंसर देना चालू करो, सीख भी लो, सुनो मेरी बात। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग, मैं आज ट्रिक भी समझा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं आप तुरंत कर लिया करो कि 50 शेयर्स हैं, 4 रुपए के हिसाब से 200 रुपए जब्त कर लिया फ्री में। सब लोग सीख लो शॉर्टकट ट्रिक, आगे भी काम आएगा शॉर्टकट ट्रिक है। 50 शेयर्स हैं, 4 रुपए दे दिए, राइट जो लगा होता है राइट, ठीक है, तो 200 रुपए जब्त कर लिया, माइनस करना है 50 इंटू जितने का सर डिस्काउंट देंगे, ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। समझ रहे हो बात को, ऐसी करते हो ना क्लास जो करते हो, सुनो मेरी बात कैसे करते हो। अब मैंने बोला रीइशू 8 रुपए में, मैंने बोला रीइशू 8 रुपए में, तो बच्चों डिस्काउंट कितना हुआ फिर 2 रुपए, भाई शेयर 10 का है, शेयर 10 का है, 2 रुपए डिस्काउंट हो गया। लो इस बार स्मृति ने सबसे पहले बता दिया आंसर, स्मृति वेल्डन, अगली बार प्राइज होगा तो भी मैं चाहता हूं आप ही बताओ, ठीक है। चलो सबसे पहले स्मृति का आंसर आया है, तो 50 ने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 8 का रीइशू हुआ है ना, तो डिस्काउंट कितने का है 2 रुपए का है, समझ रहे हो बात को, तो 100 रुपए जो है वो कैपिटलिज्म में आएगा। इस बार जो है स्मृति का सबसे पहला आंसर था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने और भी पहले आंसर दिया, सृजा पता नहीं क्यों लेट हो गई इस बार, स्मृति के बाद पूरब ने आंसर दिया, फिर राहुल ने थर्ड पोजीशन जो है, दिव्यांशु। आप लोग मेहनत करो, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें रैंकिंग भी कर देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पहला बच्चा ही जीते, दूसरा तीसरा भी जीतेगा, लेकिन मेहनत करो। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, ठीक है, बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।